इसी मलुक पीठ में एक संत आए थे, श्री खपटिया बाबा आए थे ना, याद है? ऊपर रुके थे। पढ़े लिखे नहीं हैं, अब तो वृद्ध हैं, पर केवल राम नाम की महिमा से उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं, विविध छंदों में श्लोक लिखे हैं। अद्भुत महात्मा है। आज भी हजारों लाखों लोग उनकी प्रेरणा से नाम जप कर रहे हैं। ऐसे संत हैं। यहां संभवतः 3-4 दिन थे वो, हैं? यहां उन्होंने सत्संग भी कराया था। तो एक जगह चातुर्मास्य कर रहे थे और ऐसा कुछ उनका प्रभाव कि वो जहाँ रहे, जिस क्षेत्र में रहते, वहाँ स्वाभाविक सैकड़ों घरों में कीर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ दिव्य प्रभाव है। एक जगह चातुर्मास कर रहे थे गंगा किनारे, इधर बलिया तरफ की बात है। तो फूस के झोपड़ी में थे। उसी समय उनके कुटिया में एक भयंकर काला काला पुरुष, जिसके शरीर के रोयां मोटे मोटे, जो सुई होती ना, सूजा काले लोहे के, ऐसे मोटे मोटे रोयां थे। बड़ी भयंकर आकृति थी। अकस्मात उनकी पर्णकुटी में वह पुरुष प्रकट हो गया। सिर नीचे था, आंख पलक नीचे की ओर थे, आंख उठा के नहीं देख पा रहा था। उसने कहा, बाबा जी यहां से भाग जाओ, बीच चातुर्मास में यहां से भाग जाओ, यहां मत रहो। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? बोले, मैं कलयुग हूं, इस युग का अधिष्ठाता हूं। तो इन्होंने कहा कि तुम हमको भगाना क्यों चाहते हो भाई? हमने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, आप हमको क्यों भगाना चाहते हो? उसने कहा कि सारे साधनों को तो मैंने बर्बाद कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, केवल एक राम नाम बचा है, उसी के आगे मेरी दाल नहीं गलती है। और तुम जहाँ रहते हो सबको राम राम कराते हो, तो मुझे जितने क्षेत्र में राम नाम का जप, राम नाम का कीर्तन होता है, उस क्षेत्र को छोड़कर मुझे भागना पड़ता है। तो हमारे पीछे पड़े हो तुम, इसलिए अब यहाँ से भाग जाओ। तब उन्होंने कहा कि हमने तो बड़े भाग्यशाली हैं जो आपका दर्शन हमको हुआ, तो आप हमको देख क्यों नहीं रहे हो, नज़र आपकी नीची क्यों है? तो उन्होंने कहा कि तुम नाम जापक हो, तुमसे आंख हम मिला नहीं सकते हैं। तुम नाम का आश्रय लेकर रहते हो, तो तुमसे हम आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं, पर तुम्हारी खैर इसी में है कि यहां से चले जाओ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हम आपके काम में बाधा नहीं डालते, आपकी बुराई नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, आपके विरुद्ध कुछ बोलते नहीं, कलयुग बुरा है ऐसा भी नहीं बोलते हैं, ना आपकी भलाई करते ना आपकी बुराई करते। हम तो साधु हैं, राम राम करना हमारा स्वभाव है, हमारा धर्म है, हम अपने काम में लगे हैं, आप अपने काम में लगो। ऐसा कहकर उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। कलयुग चला गया, बाबा जी वहाँ से नहीं गए। उसके बाद से उनको कहीं कोई उपद्रव आया ही नहीं। इसका मतलब है कि कलयुग नतमस्तक हो गया। देखो राम नाम की कैसी महिमा है। अपने मलुक पीठ के अनन्य निष्ठावान सेवक सत्य प्रकाश जी मिश्र, कानपुर वाले बूढ़े मिश्रा जी, सत्य प्रकाश जी नाम था ना, कि सत्यव्रत है?
श्री सत्य प्रकाश जी मिश्र खूब राम नाम का जप करते थे, खूब। और जहां कहीं कथाओं में पहुंचते तो बार बार यही कहते थे कि राम नाम की कोई महिमा सुनाओ। और कानपुर में कथा हुई तो बोले महाराज हमारी बिरादरी की कथा सुनाना। हम समझे नहीं आपकी बिरादरी कौन सी। बोले हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही था, तो हमारे पुरखा हैं अजामिल, इसी कानपुर क्षेत्र का ही था अजामिल, तो हमारे पुरखा की कथा बढ़िया से सुनाना। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सप्ताह कथा थी, तुम लोग थे कोई नहीं थे। 3 दिन में अजामिल उपाख्यान हुआ था वहाँ, 3 दिन कथा हुई अजामिल की। खूब राम नाम का जप करते थे। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि राम नाम का प्रभाव। अभी 3-4 दिन पहले वे हॉस्पिटल में थे, तो हमसे बात करनी चाहिए, हमसे बात कराई गई हॉस्पिटल से, उनकी दूरभाष के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। तो हमसे बात हुई तो आईसीसीयू कहते, क्या कहते हैं, आईसीयू, उसमें भर्ती थे वो, सघन चिकित्सा। लेकिन जैसे ही फोन पर बात हुई तो बड़े जोर से हंसे, बहुत देर तक तो हंसते ही रहे, बहुत हंसे। और हंस करके उन्होंने कहा महाराज जी निरंतर राम नाम का जप चल रहा है, इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है। फिर हंसने लगे। बोले पूरी वृत्ति श्री राम नाम में समर्पित हो गई है, इतना सुख मिल रहा है हम कह नहीं सकते। निरंतर राम नाम चल रहा है, निरंतर राम नाम चल रहा है। अपने स्वास्थ्य संबंधी एक वाक्य भी उन्होंने नहीं कहा। और फिर रोने लगे, हंस हंस करके रोने लगे। बोले महाराज जी आपकी इतनी कृपा है, आपने ऐसा भगवान के नाम को की महिमा को सुना दिया कि अब हमें कुछ सुहाता ही नहीं। कोई मिलने जुलने वाले भी गए तो सबको एक ही संकेत किया, केवल राम नाम का आश्रय लो। और कल उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हमको अब यहाँ से हटा लो, काशी ले चलो। लेकिन चिकित्सक कहाँ छोड़ते हैं महाराज, नहीं छोड़ा। और राम राम का स्मरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने नाग, प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने राम नाम का उच्चारण करते हुए देह त्याग किया। और राम नाम की महिमा से इस कराल कलिकाल में भगवान की सन्निधि में प्रस्थान किया। कल रात की ही घटना है। हम उन राम नामानुरागी कानपुर वाले नामनिष्ठ श्री मिश्रा जी को वंदन करते हैं और नित्य साकेत बिहारी जी के चरणों में ही वे गए हैं, क्योंकि जीवन भर राम राम किया है। ये बात मुझे सहज स्मरण में आ गई, नाम की महिमा। पाथेयम जन्म मुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य विश्राम स्थान में एकम कविवर वचसम जीवनम, कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। सज्जनों का जीवन है, प्राण है राम नाम। बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। ध्यान दें, बीज है राम नाम, इसका अर्थ क्या है? बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष में फल होता है, फल में ही बीज होता है। इसका अर्थ है कि राम नाम रूपी बीज से ही धर्म रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ है, और धर्म रूपी वृक्ष का सार सर्वस्व जो फल है, बीज है, वह भी राम नाम है। माने उसका मूल भी राम नाम और उसका सार सर्वस्व फल भी राम नाम है। राम नाम के बिना आपके जीवन में धर्म संभव है ही नहीं। ऐसा राम नाम हनुमान जी महाराज हनुमान नाटक में कहते हैं, प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। ऐसा राम नाम आप सबके कल्याण का विस्तार करे, आप सबके लिए कल्याणकारी होवे। तो ऐसा परम कल्याणमय श्री राम नाम
जो कल्याणानाम निधानम है, उस कल्याणानाम निधानम राम नाम का भगवान शिव निरंतर जप करते हैं। कल आपने सुना ना, मनवंतर सहस्रस्तु जजाप वृषभध्वजा, हजारों मनवंतरों तक उन्होंने श्री राम तारक मंत्र का जप किया है। भगवान शिव के रोम रोम से श्री राम तारक मंत्र प्रकट होता है। तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जपहु अनंग अराती। आदर पूर्वक श्री राम नाम का जप करते हैं भगवान शिव, निरंतर राम नाम का जप करते हैं। आहा, ये हमने इसलिए कहा कि भगवान शिव कल्याण रूप इसलिए हैं कि समस्त कल्याणों का जो निधान है, जो राम नाम, उस राम नाम को जपते 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 शंकर जी अशिव वेश धारण करने पर भी परम कल्याण के स्वरूप ही हो गए। ये कहने के लिए ये व्याख्यान दास ने किया। राम नाम जपते जपते अशिव वेश धारण करने पर भी वे परम शिव हो गए, परम कल्याणमय हो गए। ऐसे हे कल्याणमय शिव, हे कल्याण स्वरूप शिव, आप प्रसन्न होइए और प्रसन्न होकर मेरे ऊपर दया कीजिए। क्यों दया करें? बोले जो जिनमें करुणा होती है ना, इनमें स्वगत विगत भेद नहीं होता है। ये अपना है, ये पराया है, सजातीय विजातीय भेद नहीं होता उनमें। करुणा जिनमें होती है वे तो दुखी प्राणी पर करुणा करते ही हैं। दुखी प्राणी को देखकर द्रवित होना उनका स्वभाव बन जाता है। पर आप करुणा मय हैं, करुणामय। मय माने मयट प्रत्यय होता है व्याकरण शास्त्र में। मयट किस अर्थ में होता? मयट प्रत्यय बोलो, किस अर्थ में मयट प्रत्यय होता? प्राचुर्य मयट, प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। प्राचुर्य मयट, प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। इसका मतलब है कि आप में करुणा ही करुणा भरी भई है। आपके रोम रोम में करुणा है, आप में नक्सिख करुणा भरी हुई है। करुणावतारम, करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कहते कि नहीं? तो करुणा का ही अवतरण मानो आपके रूप में हुआ। आप करुणामय हैं, प्राचुर्य मयट। इसका मतलब है आपका श्री अंग ही करुणा से निर्मित है, करुणा ही आपके रूप में है। केवल केवल राम नाम में, हरि नाम में, भगवान नाम में ही ऐसी सामर्थ्य है जो कली के समस्त दोषों को वह समाप्त कर सकता है। और किसी साधन में इतना बल नहीं है। इसलिए कलिमल मथनम, कली के संपूर्ण मल का, दोषों का मथन कर देने वाला है।